क्योंकि ब्राह्मणों की वोट चाहिए ना इस सरकार को, इसलिए बताना पड़ता है। इस बार आंकड़ों पर काफी ध्यान है। 75 जिले हैं, 75 जिले में एक जगह गड़बड़ होगी। अरे और तो सारी जगह उनके सही बने नहीं। अरे मेरठ, गाजियाबाद, शामली 50 रुपए बढ़ाओ और 5 रुपए घटा दो। ये वोट गिरेंगे के, वोट गिरेंगे के नु कह रहा कि ये इन तक पूछ लो इन तक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जिला बागपत में, विधानसभा बड़ौत और गांव है ये मलकपुर। फिलहाल पश्चिमी यूपी में रंग चढ़ चुका है क्योंकि गठबंधन कहीं ना कहीं बाहर लाने वाला है पश्चिमी यूपी में। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है कि जिन सीटों पर हम हारे थे उन पर भी डबल तैयारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के बड़ी तैयारियां उन क्षेत्रों में भी कर रहे हैं जो 78 सीटें वो हारे थे, उन पर भी तैयारियां हैं। और जो थी उनकी 312, 325 जो गठबंधन के साथ थी, जो मिला लीजिए आप, उसको भी जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार आंकड़ों पर काफी ध्यान है, कितनी सीटें हारे, कितनी मिली, उनको भी जोड़ना। पर मेन है कि पश्चिमी यूपी में इस समय हालात क्या बने हुए हैं। जो गठबंधन पूरे यूपी में सबसे ज्यादा फेरबदल की तैयारी कर रहा है वही है ये क्षेत्र पश्चिमी यूपी। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि गांव कौन सा है ये, मलकपुर ये गांव। बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए, हालांकि कोशिश मैंने ये की कि सभी को इकट्ठा किया जाए, चाहे वो साइकिल से जा रहा हो, बाइक से जा रहा हो, चाहे ऐसे ही टहल रहे हो। तो सीधे सबसे पहले मैं बात करती हूँ बड़े बुजुर्गों से, फिर युवाओं के पास आऊंगी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार। तो अनिल कुमार जी बताइए, इस बार पश्चिमी यूपी में किसकी बाहर ज्यादा है, या गठबंधन का कितना बड़ा फर्क इस बार आपके पश्चिमी यूपी में दिख रहा है? गठबंधन सफल होगा जी 100%। अच्छा, गठबंधन सफल होगा, हाँ जी, लग पा रहा है? हाँ जी बिल्कुल 100%। 100%। और जो- राष्ट्रीय लोकदल, जी राष्ट्रीय लोकदल के कारण हाँ, समाजवादी। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के कारण समाजवादी। अब इधर भी आ जाते हैं जहां जोश पूरा बरकरार है युवाओं में कि इस बार पश्चिमी यूपी में कर रहे क्या वाले, क्योंकि जो युवाओं में जोश है वो अलग ही। अभी तक उनसे बात की तो पता चल गया होगा हाल कि जो बुजुर्ग होते हैं दिमाग में बैठा करके रखते, बोलते कुछ नहीं है, बस थोड़ा बोला बता दिया क्या कुछ होने वाला है। युवा डिटेल में बताता है, कच्चा चिट्ठा सारा कुछ खोलता है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, शुभ नाम बताएं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। आदित्य है मेरा नाम। तो आदित्य बताइए, इस बार क्या लग रहा है, गठबंधन बढ़िया है, बीजेपी सरकार बढ़िया है, कुमारी मायावती जी बढ़िया है, या फिर किसी स्थानीय चेहरे को ज्यादा पसंद करते हैं? गठबंधन है यहाँ तो क्लियर। अच्छा, क्लियर गठबंधन है। तो गठबंधन में ऐसी क्या क्या चीजें देखी है जो लगा आपको कि इस बार गठबंधन आना चाहिए और बीजेपी उसको मात नहीं दे पाएगी? बीजेपी ने जो भी वादे करे थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा, जो वादे किए हाँ। थे वो पूरा नहीं किया। एक एक करके बातचीत करते हैं। पहला वादा कौन सा है जो पूरा नहीं किया? गन्ना पेमेंट। गन्ना पेमेंट। दूसरा क्या लगा? वैसे तो गन्ना पेमेंट में उन्होंने कह दिया है कि गन्ना पेमेंट हो चुका है, लगभग हो चुका है। कौन कह रहा है हो चुका? वो उनका बयान है, उस पर आप बता सकते हैं। 14 दिन की बात हुई थी हाँ। कि जिसका 14 दिन के बाद पेमेंट नहीं होगा हाँ। ब्याज आ जाएगा। हाँ। लगभग 14 महीने हो गए, जी। पेमेंट नहीं अब तक। अब तक भी इस साल का आधा गन्ना तो आधे से थोड़ा कम जा चुका है। हाँ। और पिछले साल का पूरा पेमेंट नहीं हो पाया अब तक भी। अच्छा, पूरा पेमेंट ही नहीं हुआ है? नहीं, पूरा नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं 1/4 एक चौथाई हो चुका है पिछली साल का। पिछली साल का क्लियर नहीं हुआ, इस साल का गन्ना भी 1/4 जा लिया मिल में। अच्छा, वो भी जा लिया। वो भी जा लिया। दूसरी भी तैयार है, पिछली का पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी नाराजगी का मुद्दा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में गन्ने की खेती तो भैया रीढ़ की हड्डी मान लीजिए किसानों की। अब और बताइए, युवा इस बार अहम किस चीज को देख करके वोट देगा कि ये मुद्दा तो सबसे बड़ा है यूपी में और उस पर हमारा पूरा ध्यान है? रोजगार का और महंगाई का। रोजगार। तो रोजगार सरकार बता रही है 4.5 लाख दे दिए हैं, उस पर क्या कहना आपका? मेरे तो आसपास इलाकों में मुझे तो लगता नहीं किसी को नौकरी मिली हो 2014 से 2021 आ गई। हाँ, उन्होंने 4.5 लाख का आंकड़ा दे दिया है, उस पर तो कुछ तहकीकात करते होंगे ना कि कितना मिला, किस क्षेत्र में मिला। 70 लाख नौकरी की बात हुई थी। हाँ। 4 लाख नौकरी दी। हाँ। बताओ, यूपी में योगी जी ने ये कहा था कि हम 70 लाख नौकरी देंगे, और अब जब 4.5 साल हो गए, हाँ। 4.5 के अब तो पूरे होने वाले 5 साल हाँ। की 4 लाख नौकरी दी। अब वो कह रहे हैं कि जो ये
छापे पड़ रहे हैं जगह जगह, पैसा निकलेगा तो फिर और भी काम होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि नोटबंदी का फर्क पड़ रहा है। नोटबंदी में भी निकला था ये तो नोटबंदी में भी कर रहे थे ये लोग। भी निकाल रहे हैं चुनाव के समय। अब वो कह रहे हैं बबुआ इसीलिए बच रहे थे, मतलब अखिलेश यादव इसीलिए बच रहे थे क्योंकि अब इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। अखिलेश भैया ने तो बहुत अच्छा किया था पहले, बच्चों को लैपटॉप दिया, स्कॉलरशिप अच्छी दिया, रोजगार अच्छा दिया। इन लोगों ने क्या दिया? लैपटॉप, शिक्षा भी अच्छी, रोजगार भी अच्छा, तीनों चीजों की बात हुई। इस बीच कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जब अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए थे, उसमें मुलायम सिंह का और अखिलेश यादव का फोटो आ गया था, तो बीजेपी ने इतना हल्ला मचा कि बताओ लैपटॉप में भी अपना फोटो लगा दिया। हाँ सही बात है कि प्रचार किया। अब ये चावल दे रहे उसमें अपना फोटो, चावल के कट्टे पे, गेहूं दे रहे उसके कट्टे पे अपना फोटो, नमक दे रहे नमक की 10 रुपए की 15 रुपए की थैली है, उस पर मोदी जी योगी जी का फोटो। दिल्ली में मैं परसों दिल्ली में गया हुआ था, दिल्ली में लग रहे हैं दमदार सरकार, रोजगार खूब दिए, पेमेंट कर दिया। याद हो गए 2-4 स्लोगन ये? नहीं याद तो सारे हो गए, सारे को देख के मेट्रो में चले जाओ, वहाँ दमदार सरकार योगी जी यहाँ जा रहे हैं मेट्रो में काम कर रहे, यहाँ तो किसी को ना नौकरी दी। गन्ने के भाव की बात हुई थी, जब ये विपक्ष में थे ऐसे कहते थे 400 रुपए गन्ने का भाव मिलना चाहिए लोगों को। अपने 5 साल हो गए 25 रुपए बढ़ाए। मायावती ने अपनी योजना में 60 रुपए बढ़ाए थे, 40 रुपए एक बार, 20 रुपए एक बार। अखिलेश यादव ने 40 रुपए बढ़ाए थे। और बीजेपी जब यूपी में आई है, आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब बीजेपी सत्ता में आई है, सबसे कम रेट जो गन्ने के बढ़ाए वो बीजेपी ने बढ़ाए। तो गन्ने पर ज्यादा ध्यान है इस बार। और गन्ना ही है, और क्या है, क्या आया? एक तो गन्ना, एक नौकरी और एक महंगाई, ये तीन चीज से घर चले। महंगाई पूरी कर दी। मेरे खूब याद है जब मैंने पहले तो घर पूरी कर दी। सिलेंडर है, आप देख लो, जब मैं सिलेंडर लाना शुरू करा था घर में, जब मैं 15 साल का था। इत्मीनान से बता रहे हैं, सब कुछ आराम से सुना जाए इनकी बातों को। 500 रुपए घर वाले दे के भेजे थे, 10 सिलेंडर लिया, उसमें भी सब्सिडी लग के 400 कुछ रुपए का सिलेंडर आता था। अब घर वाले 1000 रुपए दें, उसमें तो कुछ नहीं बचता। चलिए, अब वो कह रहे हैं कितना हमारा बही खाता गड़बड़ा रहा है, ये भी बात है। क्या कह रहे हैं? डीजल पेट्रोल देख लो, बिजली को देख लो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा बिजली। घटाए भी थे 10 रुपया, तो बढ़ाने को नहीं। हाँ, रुको। 10 रुपया दीपावली के समय घटाए थे। माहौल क्या कह रहे हैं? 50 रुपए बढ़ाओ और 5 रुपए घटा दो। नो घटाए तो थे, बढ़े हुए का कोई हिसाब नहीं, घटे हुए का है। घटे हुए का तो ध्यान रहता है, पर बढ़े हुए का ध्यान नहीं रहा। कब से बढ़ रहा है, कितने समय में बढ़ा? तो इस बार ये भी चर्चाओं का मुद्दा रहेगा। चाचा सरसों का तेल बेटी 90 रुपए का 1 किलो आवा था और 200 रुपए किलो है। बता कौन खा लेगा? सारे लोग ये भी कह रहे हैं कितना भी हो जाए, 200 भी हो जाए, तेल पेट्रोल डीजल, 500 भी हो जाओ, वह एक अलग बात है। पर जो सही तबके का आदमी हो तो नीचे होता चले जाएगा। रईस तो ले लगा चाहे 1000 रुपए लीटर हो जाओ। जिसके फर्म चल रही, जो ये सरकार में है, अड़ंगे को लूट रहे ना, तो चाहे तुम 1000 रुपए लीटर करते हो तो जब भी ले लेंगे। बाकी ये जो यहाँ गांव वाले या पॉकेट में जितना दम है उतना झेल पाएगा। अभी इसीलिए कह रहे हैं वो कि 200 रुपए लीटर भी झेल लेंगे। कुछ आज एक वीडियो आई थी, एक ऐसे कह रहा था कि हमने शेर पाला है तो पेट्रोल महंगा होगा, कोई बात नहीं। वे हैं इस मोटरसाइकिल लेके जावे, जो ये बता रहे कि शेर पाला, ये करेंगे वो करेंगे, महंगा तो पेट्रोल ले लेंगे। वे जावे हैं पेट्रोल पंप पे, आज भाई 20 रुपए का डाल दे, 30 रुपए का डाल दे। वे हैं वे शेर वाले, जो नु कहना हम 100 का भी चला लेंगे। एक काम कर दो, एक तो बना दो अंधभग का पेट्रोल, ये तो लेगा 200 रुपए, और एक बना दो नॉर्मल आदमी का, यू लेगा। नहीं, बंटवारा कर दो, पता लग जाएगा कौन अंधभक्त है। वो वही 70 वाले में आओगा वो, जो ये कहना कितना ही बढ़ जाओ, कितना ही कुछ हो जाओ। अब सरकारी नौकरी वाला है कोई भी, आप मान के चलो, कोरोना काल में इन्होंने सरकारी प्राइवेट तो खत्म ही कर दिए, सरकारी नौकरी की तनख्वाह काट ली। बताओ, और जबकि वे सरकारी नौकरी वाले की छुट्टी नहीं हुई एक भी दिन। हमारे यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलती है, गवर्नमेंट सर्वेंट जाते हैं डेली। कोरोना काल में भी गए, कोरोना खत्म हो गया जब भी गए, और तनख्वाह काट ली फिर भी उनकी। एक और मुद्दा है जो अभी अभी दिमाग में आया, वो पूछना आपसे ज़रूरी बनता है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं, आपका कहना है ये कि भाजपा राजनीति कर रही है हिंदू और मुस्लिम पर, वहीं ओवैसी के ऐसे बयान सामने आते हैं कि जब मोदी और योगी हट जाएंगे तो फिर क्या होगा।
जब उनके ऐसे उनकी तरफ से या उनके करीबी ऐसे बयान देते हैं, उनकी तरफ से निकल करके आते हैं, तो उस पर क्या कहना है कि जब मोदी और योगी हट जाएंगे तब क्या करेंगे? तो जब उनकी तरफ से या उनके करीबियों की तरफ से ये बयान निकल करके सामने आए तो उस पर क्या कहना है आपका? कि फिर तो कहीं ना कहीं यहीं से ही लोगों का दिमाग डाइवर्ट होता है कि दो लोग, दो पार्टियां अलग अलग चीजें कह रही हैं। जी, ओवैसी अकेला बीजेपी का एजेंट है। हाँ, वो कितना खिलाफ बोल लो बीजेपी के, उस पर कोई जांच नहीं होती। अब अखिलेश यादव ने प्रचार शुरू किया था, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी, ईडी सीबीआई उनके पीछे भेज दिए। ये इतना बुरा बोलता है बीजेपी के खिलाफ, इसके पास क्यों नहीं भेजते ईडी सीबीआई? तो हम उसका विरोध क्यों नहीं करते फिर खुल करके? क्यों नहीं करते? आप पश्चिम बंगाल में ये कहते थे कि ओवैसी अच्छी सीट लाएगा, साफ हो गया बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश में ये चल रहा कि ओवैसी अच्छी सीट लाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मायावती हुई, ओवैसी हुआ, बीजेपी हुई, सब खत्म है। यहाँ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों का गठबंधन कामयाब होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बात पता है कि भैया जयंत चौधरी और अखिलेश यादव नहीं, क्यों हम मुद्दों पे बात करते हैं। आप बताओ, इन लोगों ने, अब जयंत चौधरी ने ये वादा किया कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में, उसमें 3% बीजेपी के 3% वो चीजें गिना रहे हैं जो अभी गठबंधन ने वादे किए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या कुछ वादे किए, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए। 3% लोगों को भी हम नौकरी ना दे पाए तो हम सीट को अपनी कुर्सी को लात मार देंगे। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह थे, वो टोपी में यहाँ इस्तीफा रख करते थे। अगर उनकी बात ना चली, ये सच्चाई है। हाँ, तो वो इस्तीफा दे दिया करते थे। और ऐसे ये बिल्कुल, वो कहते हैं ना, पोते पाएंगे। पोते बाबा का चौधरी कर पाएंगे। पोते बाबा का एक मनो। हाँ। इस बार हमने जयंत चौधरी का जन्मदिन दिल्ली में मनाया, अगली बार उनका जन्मदिन हमें लखनऊ में मनाना। अच्छा, ये कह रहे हैं इस बार दिल्ली में मनाया, उनका कल ही जन्म दिवस था और आप कह रहे हैं कि लखनऊ में मनाना है, तो आप इशारा समझिए कि कह रहे हैं सीधे सीधे सत्ता में भागीदारी हमारी है। तो चलिए, बीजेपी जब 2017 में उत्तर प्रदेश में आई, 25 साल में आई थी, 25 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी इनकी, और इस बार जाएंगे 50 साल में आऊंगे। चलिए, कह रहे हैं अरे 50 साल हटती ना, अगर बीजेपी हटे ना 50 साल नुको नहीं हटेगी बीजेपी 50 साल। 50 साल नहीं है। काम इतने बढ़िया कर दिए। अच्छा, ये रोवे गन्ना 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 फूई के चने दे रहे फूई के चने दे तो रहे हालत तो देख ले देश की, हालत तो देख ले देश की। आराम से, आराम से, आप बताइए। ये की नौकरी थी, प्राइवेट नौकरी करते थे अहमदाबाद में। कोरोना काल आया, घर पे आके छोल जा, यह है बीजेपी, और छोल लेगा। इतना बीजेपी रहेगी, छोल लेगा। पूछ लो। से आपकी सुनी, अब इनकी सुनती हूँ। बस सुन ले, तुम बीच में ना बोल रहे। हरी आदत यह है गठबंधन वालों के बीच में बोलने की। चलिए, अब ये गन्ना गन्ना करें, जिस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी उसका रेट, उसके रेट मिलने में दिक्कत बनाई है। चौधरी चरण सिंह थे, वो भी क्या कर रहे थे जी, वो गन्ना ज्यादा हो गया, क्या है मेरी टोपी पे बोलो, मेरे सिर पर बोलो। जो हमारे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुद कहा कि भाई गन्ने की फसल को कम करो, दूसरी फसल लगाओ। ये मान नहीं रहे, पागल है ये आदमी, किसान पागल हो रहे। मैडम, मैं एक बात इस अंधभक्त को मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। बयान में अपना कंप्लीट कर दे रही हूँ, क्योंकि हम शालीनता के साथ प्रोग्राम को चलाएंगे, आगे भी चलाएंगे। मोदी जी का एक बयान आया नहीं था, बहुत समय पहले आ चुका है, जब ये आंदोलन चल भी रहा था। अभी तो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं और सुलह भी हो चुकी है, पर उस बीच एक चीजें निकल करके आई कि हमें इन सभी फसलों के अलावा भी और सभी फसलों पर ध्यान देना होगा। प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने उन पर रेट भी बढ़ाए कि एमएसपी के थ्रू उन पर रेट भी बढ़ेंगे, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और उसके बाद वो और फसलों को बो पाए। पर उन और फसलों को क्यों नहीं बो रहे, उसका भी रीजन पूछते हैं। मैं बताता हूँ मैडम, उसका रीजन मैं दूंगा भाई, उसका रीजन मैं दूंगा, उसका रीजन मैं दूंगा जी। इनके अलावा हम क्यों नहीं बो पा रहे? मैं रात अपने खेत में नहीं गया है, रात काम था जी, यहाँ गांव में मिल में पर चले गया था, सारी शीशु खा गए। शीशु बोरा की थी, एक ही रात में शीशु बोरा की थी, सारी की सारी, आप जाकर देखो, उसका फोटो ले लो, सारी की सारी शीशु साफ कर दी। तो नू बताओ कैसे बोले और फसल। बीजेपी के मंत्री ने भी बयान दिया कि दूध पीता है कोई, उन्हें को छोड़ते हैं उनकी। जब हम हमारे पास अक्षमता नहीं है इतने रखने की, तो हम उन्हें बिक्री कर दो, उनकी बेच देंगे। हम इतने को रख तो नहीं सकते, बस दूध हमने गाय का पिया बछड़ा है उसके पास, हम 1 को रख लेंगे, 2 को रख लेंगे। जब हमारे रहेंगे कितने को रखेंगे हम? जितने बछड़े हैं, जितने मंत्री है, जितने बड़े बड़े उसमें हैं, उनको भी जाने चाहिए, ये सबके हिस्से में आने चाहिए। उठाया है, फिर तो सभी के घरों में बंधने चाहिए। कहाँ बंधवा दो? एक मिनट, जैसा हमारा भी बच्चा ही कह रहा, एक फसल बो दे, उसकी वो ज्यादा हो जाएगी तो उसका भाव गिरेगा। अब तो भाव भी चीनी का ठीक है, 4000 के करीब चीनी का भाव चल रहा,
चीनी का भाव करीब 4000 के करीब चल रहा है। पेमेंट हमारा पिछले साल होगा 8 जनवरी 7-8 जनवरी लोग का पेमेंट हमारा आ रहा पिछले सीजन का। अब का तो जो है वो है ही पिछले सीजन का, वो भी नहीं मेरा 4 महीने का पेमेंट भी बकाया है। 2017 में बीएन सिंह ने याचिका डाली थी ब्याज की, उसमें जीत भी गए थे। 2017 से आज तक ब्याज नहीं मिला। अब फिर आए थे एक दिन पेपर में अकबे, हाँ अकबर उसको अब दिलाया जाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं है जब तक ये सरकार है कोई कि पैसा में ब्याज का मिल जाएगा। गन्ने की फसल तो ज्यादा हमें यही तो इसीलिए तो बोनी पड़ी थी, गन्ना तो थोड़ा घना नुकसान हो जाए उसे कर ले बच भी जाए, और फसल कोई बचती ही नहीं। अब गेहूँ है 2-2 4-4 बीघे बोंगे, एक दिन इनका काम चल जाइयो, साथ घर वाले खाओगे क्या। ये इसने आवारा पशु का सरकार या बहुत बढ़िया, ये गाँव में बहुत कैसे है बढ़िया, बीजेपी बढ़िया कैसे है। साल भर तो किसान दिल्ली में रख दिए, लोगों की जेब में तो एकदम कागज नहीं लिखने दिया, इसलिए इनू तो बढ़िया है। सब इला पकड़ा रहा, क्या कागज ले आंडो, कहीं आधार कार्ड, कहीं पैन कार्ड, कहीं श्रमिक कार्ड, कहीं कुछ सब इला तो पकड़ा दिया इन्होंने। नौकरी तो दे दी, एक भी आदमी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा पूरे देश में जिसे इन्होंने काम ना बताया हो। प्रधानमंत्री ने सबको जब ये आए थे लाइन में लग के लोगों ने वोट दी थी, खूब राज्य हो के लाइन में लग के, और उस दिन से पूरे 5 साल लाइन में ही रख दिए। कभी आधार कार्ड, कभी कोई सा कार्ड, यू कोरोना का कार्ड आ गया। 130 करोड़ जनता को कुछ ना कुछ काम जरूर दे रखा है। कोई डंगर बगान जावे, कोई कुछ करने जावे। ये इसलिए अब यही देख लो, किसान आंदोलन था पहले दिन से और आखिरी दिन तक, सरकार यही कहती रही ये आंदोलन जीवी है। प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर ये कहा लोकसभा में आंदोलन जीवी है, फिर आंदोलन जीवी से माफी क्यों मांग ली, आज जोड़ के वोट के लिए मांग ली। जब ये पता लगा कि इलेक्शन, हाँ बड़प्पन है भाई, उसका बड़प्पन है, और बड़ा आदमी बड़प्पन है उसका। एक जो अपनी प्रजा के सामने झुक जा, मान ले, उनके बाद वो उसका बड़ा राजा क्या होगा। मैडम वो बड़प्पन इलेक्शन के टाइम याद को आया, इलेक्शन के टाइम ही राम मंदिर, अयोध्या, हिंदुत्व सब कुछ याद, इलेक्शन के टाइम ही याद को आता है। हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम सब कुछ याद को आता है। दिक्कत है कि सब कुछ ठीक है, पर इलेक्शन के टाइम माफी क्यों मांग ली। हाँ जी, इतना सच्चा प्रधानमंत्री इस देश में आया ही ना जितना ये सच बोल रहे, पेड़ पे सच बोल रहे तो। हाँ, इतना झूठा प्रधानमंत्री कहीं भी संसार में है नहीं। जितना क्या चीजें लगी, सारे झूठ ही बोल रहे हो तो पेड़ गए। यहाँ हमारे जाट कॉलेज में आया, यहाँ 100 झूठ बोल गया, एक ना 100 झूठ, और एक भी नहीं हुआ। महारद्दी और वोट दे नहीं एक भी। इब का रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में नहीं भरे, नहीं भरे। तो वहाँ सभी पूरी जनता को क्या कहना चाहते हैं। देखिए आप तो पश्चिमी यूपी में, हाँ, देखने वाले यूपी के पता नहीं किस किस जगह से देख, वहाँ वो मारेगा अखिलेश महापुरम में। अच्छा, वो हमारा का वहाँ में काम संभालने के लिए अखिलेश को पश्चिमी में ये गठबंधन आदमी कब करे, गठबंधन जब करे कि किसी को अब कोई आदमी यहाँ मैं अकेला हूँ, जब मेरे तो वो ठड़ा है, पता भाई पूर्ण बहुमत से ठड़ा है, मेरे पे दबे नहीं हो किले पे, मैं इसे लम्बा बुला का आज का डंग बैठाऊंगे, दोनों मिलकर दाब देंगे। जयंत चौधरी अखिलेश यादव धरती में धसा देंगे इसे। पूरब में तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे सभी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप भी जाते हो और हम लोग तो पता नहीं, माँ हमने तो सिर्फ टीवी पे देखे हैं, जितनी मजबूत रैली अखिलेश यादव की हो रही, शायद ही किसी की हो रही हो। और पश्चिम उत्तर कहीं ना कहीं उदाहरण है यूपी के रिजल्ट का, बिल्कुल उदाहरण है वो, लगता है बिल्कुल लगता है। क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने कहा था मोदी झुके नहीं, फिर क्यों झुक गया। बड़प्पन मैं कहता रहा, मतलब बड़ा एक दूसरी बात से अपनी बातें करें। हमारी जो संस्कृति थी वह नष्ट होने लग रही थी। क्या पता कितने सालों बाद, 70 साल से तो ये जो दूसरी सरकारें हैं, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, तो जो हमारा पुराना वैभव है, जो धरोहर थी हमारी, उन्हें लौटाने लग रहे। राम मंदिर ले लो, किसी से नहीं हुआ ये काम। कोर्ट ने बना, कोर्ट ने वो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट तब पहले भी तो कोर्ट ही था, धरोहर को बेचने लग रहे, ये नू कह रहा। स्वामी मैडम कितने मंदिर टूटे, अब एक मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में, काशी का भी नंबर, मथुरा काशी का भी नंबर होगा मैडम। अयोध्या में एक मंदिर बनाने के लिए 242 मंदिर तोड़वा दिए। ये संस्कृति है? नहीं सुनो तो बताओ, संस्कृति है क्या? बताओ। ये नहीं मतलब राम नाम दिल में है, ये नहीं दिखाने से कुछ होगा,
ये है ना भाजपा सगाई दिखाती है खाली में बस। कोई है तो जताना भी पड़े, जताना पड़े। बता रहे हैं हम, सुबह शाम राम का नाम लेंगे, दिखाने से कुछ नहीं होगा। हम जय श्री राम वाले एक चीज कह रहे हैं, हैं। जय श्री राम वाले हैं हम। योगी की सरकार बना के छोड़ देंगे। अच्छा रुकिए, जय श्री राम और राम में अंतर है क्या कुछ? नहीं ये हाँ अंतर नहीं है जी, पर ये ऐसा बना दे मैडम जब ट्रम्प एड सेकंड मैडम जब सुनो, जब ट्रम्प मतलब पहले वो आपकी ही बात कर रहे हैं, पर मैडम, रुकिए। जब ट्रम्प बाहर आया था नमस्ते राम राम क्यों नहीं करी थी? नमस्ते क्यों कराई? नमस्ते क्यों कराई? जब राम का नाम लेके चले तो ट्रम्प से नमस्ते क्यों कराई? राम राम कराते उससे। कह रहे हैं हमारे सर्वप्रथम भगवान श्री राम है, तो उनको लेकर के क्यों नहीं हमने वहाँ पर अपनी संस्कृति दिखाई? नहीं, जो हमारी धरोहर है उन्हें पहले संजोवांगे तभी तो आगे बढ़ा जाएगा। एकदम तो ऐसे नहीं होगा। मेरे 10 रोटी की भूख है और मैं 20 खा लूँ एकदम से उन्होंने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कही, जिस पर मेरा भी ध्यान केंद्रित हुआ कि जो हमारे पुराने मंदिर हैं उनको तुड़वा करके फिर नया बनवाना। अब वो कह रहे हैं कि जिनको हम इतना ज्यादा मान रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, इतने सारे मंदिर टूट गए, उन पर जिक्र क्यों नहीं हुआ? सरकार ने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा, जब हम पहले हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर के आगे चलते हैं? बताइए। मैडम ऐसा है, छोटे मोटे जो चीज थी वो तो जब बड़ी कोई चीज बने थोड़ा मोटा करना पड़े। ऐसा तो नहीं जैसे मतलब ये सड़क बनानी हमें तो यहाँ गड्ढा तो परेशानी तो होगी, खुदेगा भी, गड्ढे भी खुदेगी, मिट्टी भी पड़ेगी, पानी भी पड़ेगा। तो ये एकदम तो ऐसा तो नहीं है कि सड़क ही पे छा दे बिल्कुल। कह रहे हैं भगवान जी के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट ला दिया है पूरा। ला तो दिया, अयोध्या बदली, काशी बदला, अब जब मथुरा बदलेंगे हम कह रहे हैं इस बार जब ये 2014 में आए, ये कह के आए थे 2022 में ये दुगनी कर देंगे। 7 साल तो हो गए, अब ये क्या लगे कि अभी टाइम नहीं मिला। और कितना टाइम मिलेगा? नहीं, अभी भाई 15 दिन बाकी है। 2022 नहीं, 15 नहीं, 3 दिन हो जाएगी। 3 दिन में दोगुनी आए कर देंगे, भाजपा वाले कर देंगे पक्का। 3 दिन में आए दुगनी हो जाए। कांग्रेस बहुत बड़ी बात ध्यान से कांग्रेस इंदिरा गांधी के टाइम से ये कहती है, अरे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हट की गरीबी। अरे वो अरे करवा दिए तो और गरीब करवा दिए। राम मंदिर क्या करेगा नु बता? राम मंदिर भिखारी पैदा करेगा नहीं करेगा? राम मंदिर बन गया, इसके चाहे डबकू भिखारी तो बैठेंगे। क्यों बता क्या करता तू राम मंदिर में? बता क्या करेगा? और बन गया, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटा दी। राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटा दी। ये कह दिया कि हमने राम मंदिर बना, धारा 370 हटाई। इनका वहाँ घंटे लग रही है कि घंटे वहाँ तोलने के। राम मंदिर में धारा 370 में घंटे तोलने के, राम मंदिर तक काम चल जाएगा। और सभी मुद्दों पर भी तो बताओ, काम होना राम चाहिए। मंदिर मेरा नाम है शुभम शर्मा। ये बताना क्यों पड़ गया? क्योंकि ब्राह्मणों की वोट चाहिए ना इस सरकार को, इसलिए बताना पड़ता है। अच्छा बताइए आगे क्या कहना तो चाहते हैं? मैडम- बहुत ही दिलचस्प हुई है बड़ी। मैडम इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, सरकार को जब वोट चाहिए जब तो पाँव पकड़ने लगती है ब्राह्मणों के। अब की बार क्या हो रहा, इन्होंने 19% ब्राह्मणों को मरवा दिया इन्होंने। क्यों? ठाकुर नहीं है बदमाश या ब्राह्मण ही बदमाश है ये इनके लिए। अब क्या कर रहे हैं, अब ये मीटिंग कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए मीटिंग कर रहे हैं हमें। तो हाँ जी, तो अब की बार इनको दिखा देगा ब्राह्मण समाज क्या है। मान ब्राह्मण रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज हाँ योगी जी, जी के इनसे- राज में प्रताड़ित है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इनसे सबसे ज्यादा नाराज है मैम। तो इसलिए अब की बार पता चल जाए, क्योंकि वैसे भी मैं युवा हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इन ब्राह्मणों का मुद्दा बड़ा रहेगा। हाँ जी, बड़ा रहेगा ही। हाँ जी, पक्का रहेगा जी। शर्मा जी है जी, हाँ, शर्मा अच्छा, आप भी प्रवींद्र बताइए, कुमार शर्मा। आप बताइए शर्मा जी, आप क्या खिलाफ कहना है जी चाहते बिल्कुल। हैं? पहले भी नहीं दी थी, भी नहीं थे। अच्छा पहले भी नहीं दी जी, पहले क्यों नहीं दी थी? पता था जी हमें तो पहले थी। हम तो कांग्रेस से है जी, दूर ही। अच्छा धुरते ही कांग्रेसी है, मतलब कह रहे हैं स्टार्टिंग से ही कांग्रेसी है। हाँ, बात यह है, हिंदू, मुस्लिम, सब अदर जाति, गुज्जर, यादव और ब्राह्मण सब मिलके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा और ये योगी जी को मठ में भेजने का काम ये कह करेगा। रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा, तो ऐसा ना हो जाए कि चुप्पे चाप कमल छाप हो जाए। कैसे हो जाएगा? मार से पूछ के तो होगा। अब कहता हम वहीं खड़े जम का। हाँ जी मैडम, कैसी बात ये कर रहे हैं? तो एक बात बताइए, फिर हम वहीं आ जाते हैं, फिर तो हम ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई इलिटरेट करता है। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना अपना मत देने का अधिकार है, जो जो चाहे वो हम मशीन को भी चेक करेंगे और बूथ एजेंट को भी चेक करेंगे, इनके सभी को अच्छा सब चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते होने देंगे जैसे पिछली बार तो इन्होंने मशीनों में गड़बड़ कर लिया, अब की बार नहीं होने देंगे हम। हैं? क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं इस बार योगी जी की सरकार नहीं बनने वाली है। ये कह रहे हैं कि मशीनों में घोटाला कर दे जी। वो बंगाल में जीतते हैं, बंगाल में अगर ये जीत गए दूसरी पार्टियां तो वे जो मशीन है वे ठीक हो जा, और जहाँ हार जा ये मशीनों में गड़बड़ बताने लगे। मैडम सुनो, बंगाल में तो बेचारा खेला खेल लिया उन्होंने, ममता बनर्जी ने
खेला खेल लिया। डबल जो ट्रिपल अब का यूपी जहाँ हार जाए जहाँ वहाँ ना कहेंगे। मैं बताऊँ उसका कारण क्या, उसका कारण क्या है। जो डीएमएसपी हो वो कम अंतर को तो घोटाला कर लें। अगर हमने यहाँ 2 लाख की लीड देके दे दी जयंत चौधरी को, कहाँ घोटाला कर लेगा। 10-15 हज़ार का अंतर होगा तो उसे कर लेगा। सच्चे थे क्यों वो भेजे जिला पंचायत का फर्म ठान बता, 2 लुगाई बना के कौन से कौन ना करे जा बता भेजे नहीं के। एक आधा जो यहाँ का वैसा उनका नेता है, जो नेता है हमारी जो वोट है वो चेहरे पे जा रही, वो है योगी जी के चेहरे पे। योगी जी को यहाँ से कोई भी उठ लो, जैसे हमारे गांव का भी कैंडिडेट सुभाष पहलवान, वे भी उठ लो, चाहे कोई दूसरा को मिल लो वोट, किसी को मिल लो, वोट योगी जी के नाम पे जाएगी। योगी जी के नाम पर। और आप किसको समर्थन देंगे? गठबंधन को। गठबंधन को। चलिए अब कुछ महिलाएं भी हैं तो उनसे भी बात कर ले रही हूँ। अम्मा जी भी हैं। अम्मा जी बताइए इस बार किसकी सरकार बनवा रही हैं आप? बेटा हम सरकार तो बनवाएंगे जी भी, जब कोई हमारी मदद ही नहीं करता था हम क्यों बनवाएं? कैसी मदद? तो था मानस और वे दोनों से करण जोगे वो भी खाट में पड़े। लोंडी है, लोंडी बेकार। आपको मदद कैसी चाहिए मुझे ये तो बताइए। मोदी सबके पीछे घेरा लग रहा है, सबके उनके वहाँ घेरा। हमारे फोन में नहीं, फोन है ये उनका 3,300 रुपये पड़ेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 300 रुपये। इनके पास खाने का तो इंतजाम नहीं, ये श्रम कार्ड और ये फलाने कार्ड ये कहाँ से बनवाओ, उनमें तो पैसा चाह, उनके लिए कहाँ से लगा पैसा? खाने का तो इंतजाम होना हमारे पास। बूझ ले लोंडी हैगी हमारी इतनी बीमार क्या समस्याएं हैं जो पड़ी हैं जिन पर ध्यान देना? पूछ लो जी, आप ही जानकारी लो। महिलाएं थोड़ा सा आगे आएंगी तभी ना बात करेंगे हम। आप बताइए, एक दूसरे का हाथ खींच रही है यही? लोंडी इतनी बीमार है, मेरठ दिखा रखी। योगी जी को क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं देता होगी जी। हमने गांव में तो इनकी दुरानी थी, गांव में से चंदा करके दिखाई, वो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिखा दी? गवर्नमेंट से हमारे से टैक्स नहीं ले रही जनता से। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी नहीं? अरे नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत डिसमिस है मैम। कोई ये देख लो, चलो दुरानी को भी दिखाऊं और लोंडी को भी दिखाऊं और अपने घर वाले को भी दिखाऊं। सभी प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। प्राइवेट में 3,000 रुपए ले गाड़ी वाला मेरठ लोग के। सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं पकड़ी, नहीं पकड़े, कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर, कुछ भी नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। अभी हेल्थ सेक्टर को लेकर के भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो सपा और भाजपा में दोनों में बहस हुई है इसको लेकर के। हेल्थ सेक्टर को लेकर के क्लियर कर देती हूँ। और एक अम्मा जी है जो अभी यहाँ पर सरकारी अस्पतालों को लेकर के ही बता रही है कि क्या हालात है। अब आप बताइए क्या कह रहे हैं, जल्दी बताइए। अब मैं ये कह रहा हूँ, आदरणीय जयंत चौधरी जी हाथरस में गए थे, योगी जी ने ये कहा प्रोपेगेंडा है, राजनीति कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। जब सीबीआई की रिपोर्ट आई, क्या आया निकल के? लड़की के साथ रेप हुआ, जब उसकी मौत हुई। ऐसे ही SIT की जांच आई लखीमपुर में, उसे फांसी दे दो, उसे टेनी को इस्तीफा दो। तो टेनी कह रहे हैं मैं इतने ईमानदार व्यक्ति को फंसा दिया। टेनी ने ये कहा था कि अगर मेरा लड़का साबित हो गया मैं इस्तीफा दे दूंगा। जुबान ले रहा, के ले रहा, बताओ? कह रहे अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहे। देवा ही नहीं, वो इस्तीफा मोदी जी की थी हिम्मत, इनका इस्तीफा ले ले। सारे मुद्दे भी हैं कहीं ना कहीं नाराजगी के। बच्चे हैं, इनके तो कुछ उम्र नहीं। इन बच्चे से पूछ लो यहाँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बस। वोट है के ये वोट के रंग के वोट के रंग के नु कह रहा कि इनता पूछ लो वोट तो ठारे तो ऊपर वाला कह रहा। मैडम अरे ब्राह्मण से भी तो पूछ। मैडम बात समाज क्या कहता है? नहीं मैडम, बात यह है, ये है हमारा बड़ा भाई। अरे एक अगाधा तो बिचल रहा, उसे हम अपने रास्ते पे फेर लिया होंगे, समझा? इनाम लाऊंगा मैं, बताऊंगा जी। मैं सुनो ये हमारे 2-3 यहाँ हमारे घर कुंबे वाले भी हैं, उन्हें भी मैं घेर घोट के अपने पास ही लाऊंगा। कहानी के है, मेरी ससुराल है बारसी, शामली जिले में, वे हैं बीजेपी वाले। और मुझे तो अपना घर बसाना जी, वे मेरी बहू को लेकर चले गए थे, मैं को करना पड़ा। एक बात बताओ, ऐसा है मतलब एक सवाल का जवाब दो बस इनसे। जब ये बिल्कुल ईमानदार है, बहुत बढ़िया काम कर रहे, जिला पंचायत में इन्होंने झूठी हमारी अध्यक्ष बना के पर्चा कैंसिल करवाया, पूरी कोशिश करी। क्यों? क्योंकि ये चुनाव हार रहे थे, पर डीएम ने निष्पक्ष चुनाव करा के मुंह की खानी पड़ी। पूछो, आपने पर्चा वापस क्यों लिया जिला पंचायत? मेरी बात 75 जिले हैं, 75 जिले में एक जगह गड़बड़ होगी। अरे और तो सारी जगह उनके सही बने नहीं। मेरठ, गाजियाबाद, शामली और मथुरा, जो मतलब जो जिला पंचायत सदस्य थे, वो रातों रात उठवा लिए, गायब।
जिला पंचायत में खूब हुई है दान। ये लोक दल वाले हैं ना, ये खड़दो उतारे घने, और जो बीजेपी वाले सपोर्टर है बीजेपी के, वे आराम से ठप्पा मारिया हुए। और इन्हें रात को नहीं पता चलता, इन्हें पता नहीं चलता कहाँ इलेक्शन गई, कहाँ वोट गई, इन्हें नहीं पता चलता। उठा लेंगे हमारे, तो वो पता तो दिया ना, रात को उठा लेंगे हमारे सदस्य उठा लेते। आप ये बताओ क्यों बदल जाएंगे, मन बदल जाएंगे भाई बीजेपी। बस ये बता दो, बात खत्म कर। रोली यू जो मैं उसका छोटा भाई, यू जो डरे अपने सुसाइड होता है यू तो नु सो अरे करूं तो बस मारता बस तेरा तू बता भाई। यहाँ तो बहस ही अब व्यक्तिगत बहस हो चुकी है, यहाँ पर सामाजिक बहस नहीं रही। धीरे धीरे मुद्दे चेंज हो जाते हैं पश्चिमी यूपी में। हमारे ससुराल वाले सारे भाजपा ही हैं और यहाँ पर सारे अभी घर पर हैं सभी जयंत चौधरी के समर्थक, तो बेचारे बीच में फंस चुके हैं। दोनों ही चीजें हैं। चलिए देखते हैं इस बार क्या होगा। वो कह रहे हैं यहाँ पर सभी लोग हैं, सर्व समाज, ये समझ लीजिए सभी विचारधाराओं के लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये है पश्चिमी यूपी का हाल, गर्म है माहौल। महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चा बच्चा हो, सभी इस समय राजनीति से काफी जागरूक है, यूपी की राजनीति से। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रंग बदल रहा है यूपी का, पश्चिमी यूपी का कुछ बड़ा होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।